स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी जेनरिक की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आप सब लोग जानते हैं कि ये जेनरिक की वर्कशीट है ना। तो इसे आप लोग, अगर आपने जेनरिक की कॉपी अलग बनाई है तो आप उसमें करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे इंग्लिश की कॉपी में करेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आई है। इसके अलावा इसको 6th, 7th और 8th क्लास, तीनों क्लास के स्टूडेंट्स करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों। साथ ही साथ आज आप लोगों की मैथ्स की वर्कशीट आई है असेसमेंट वाली, तो वो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक बात शेयर ये करनी थी कि जो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जैसे आपके मैथ्स के कुछ कंस्ट्रक्ट करना है या कुछ डायग्राम बना के उसे लेबल करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सा चैनल बनाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना, कि किसी चीज़ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है हम उसे कैसे लेबल कर सकते हैं, किस तरह से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पैट्रियटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पैट्रियटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव्स इन हार्मोनी विद ईच अदर। अब क्या बोलते हैं कि पैट्रियटिज्म जो है यानी देशभक्ति जो है वो एक अच्छे से देश को बनने में मदद करती है, उसका एक अच्छा भविष्य, एक बेहतर भविष्य बने इसका ख्याल रखती है ना। देशभक्ति होगी तभी हम सब मिल के रहेंगे, अदरवाइज़ हम लोग झगड़े करते रहेंगे आपस में, है ना। इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग इन वॉलेंट्स, यानी इसका कभी कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम देशभक्त हैं तो हम किसी दूसरे मुल्क से लड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं इसका मतलब नहीं है कि हम दंगे करें, हम फसाद करें। इट्स मीन शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड द नेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देशभक्ति तब होती है जब आप अपने देश के लिए प्रेम भावना को दिखाएं, आप अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करें, है ना, त्याग दें। Showcasing the love for the country only on occasions such as a Republic Day, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज़ नॉट ट्रू पेट्रियटिज्म। कहते हैं कि सच्ची देशभक्ति ये नहीं है कि आप जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, आपको पता है ना हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 नेशनल फेस्टिवल? एक होता है आपका स्वतंत्र दिवस, एक होता है आपका गांधी जयंती, एक होता है आपका गणतंत्र दिवस, है ना। ये 3 आपके नेशनल फेस्टिवल हैं। तो कहते हैं हम सिर्फ यही सच्चा प्यार नहीं है, यही सच्ची देशभक्ति नहीं है कि हम खड़े होके इन जो राष्ट्रीय पर्व है इन पे अपना प्यार दिखाएं और ये करें, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू पेट्रियटिज्म यानी कि सच्ची देशभक्ति तो वो है इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वेल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। सच्चा प्यार, सच्ची देशभक्ति क्या है कि हम अपने देश से मोहब्बत करें, है ना, अपने देश के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए प्यार, इज्जत, सम्मान रखें। इट्स ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन, यानी कि जो ये आपका एलिमिनेशन चल रहा है ना, ये जो भ्रष्टाचार है या जो हम अपने आप में सेल्फिश हो जाते हैं कि भाई हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला जो है विच हैड द कंट्री ग्रो एंड डेवलपमेंट फास्टर, यानी कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो देश है वो तेज़ी से डेवलप करेगा। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन, रेदर इट बिलोंग टू ऑल of us, so all of must come together to make our nation the best। यानी ये देश ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देश मेरा है ना, किसी एक व्यक्ति से या किसी एक कम्युनिटी से देश बिलोंग नहीं करता। हमारा देश इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों से, है ना, सबसे बिलोंग करता है। तो इसीलिए हम सबको मिल के रहना चाहिए और अपने नेशन को क्या करना चाहिए, बेस्ट बनाना चाहिए, है ना। हम जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, फिर हमारा मज़हब क्या है या हमारा धर्म क्या है ये मैटर नहीं करता। अगर हमारे देश पे कोई बात आएगी तो हम सबको मिल के सामना करना होगा, है ना। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट यानी कि जो आपका भूतकाल है, जो गुजर गया,
India has had a few glorious freedom fighters who fought for India's freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish. क्या बोलते हैं, पिछले ज़माने में, गुज़रे ज़माने में इंडिया में कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर गुज़रे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई करी, अपनी ज़िंदगियों का त्याग किया। किस लिए? ताकि हमारी जो इंडिया है वो फ्री हो जाए, वो ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए, है ना। Some of those freedom fighters and great patriots were चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। और उन्हीं में से जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं या हम कहें देशभक्त हैं, उनमें जो मेन कुछ हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो बहुत सारे हैं ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ का जिक्र किया गया है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। They lost their lives for the love of their country and the true patriots were worshipped even after their death। तो क्या बोलते हैं कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, ख़त्म कर दिया, किसकी वजह से? देश प्रेमी की वजह से, है ना, अपने देश के प्रेम के लिए। ये थे सच्चे लीडर्स, ये थे सच्चे देशभक्त, है ना। और वो आज भी ज़िंदा हैं, अपने मरने के बाद भी दे बिकम मैट्री, वो आज भी जीवित हैं, है ना। द सोल ऑफ दीज ट्रू मिलिटरीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोलेटेड। यानी क्या बोलते हैं कि आज भी उनका नाम, उनकी जो आत्मा है उसको आज हम क्या करते हैं, आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। एज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर्स ने क्या कहा था? उसने कहा था कोवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। यानी कि जो डरपोक होते हैं वो अपनी मौत से पहले भी कई बार मरते हैं, है ना। जो क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, वो अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। एंड द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। और जो बहादुर होते हैं, है ना, वो कभी भी मौत का मज़ा नहीं चखते। क्यों नहीं चखते? क्योंकि वो हमेशा जीवित रहते हैं। Other patriots such as Shivaji, Gandhiji, Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well because they fought for their nation and fearless। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इनमें से जो शिवाजी हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना, इनको भी आदर के साथ जाना जाता है। और लास्ट वर्कशीट में, लास्ट एसएसटी की जो वर्कशीट हम लोग ने पढ़ी है 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने, उसमें उन्होंने जाना था किस तरह से बेगम हज़रत महल थी, है ना, किस तरह से आपके जो नाना साहब थे, है ना, कितने लोगों के बारे में हमने जाना था, किस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र थे। 1857 वाली जो लड़ाई हुई थी, 1857 जो फर्स्ट आपकी फ़ाइट हुई थी, है ना। बोलते हैं आवर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन चलाए, अनशन किए। किस लिए किए? अपने लिए नहीं, उन्होंने इसलिए करे ताकि वो हमारे देश को बदल सके, हमारे देश की एक पहचान बना सके। रिमेंबरिंग, याद रखिएगा, एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म। क्या बोलते हैं कि हमेशा उनकी जो ये योगदान है, जो उनका बलिदान है, ये हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा इज़्ज़त के साथ सराहा जाएगा उनके स्ट्रगल को, जो उन्होंने किस लिए किया, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किया और देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, और इसीलिए उनका जो स्ट्रगल है एंड हार्ड वर्क दैट वो वी आर हेयर टुडे लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। और उन्हीं के बलिदान का ही नतीजा है, उन्हीं के ही देश प्रेमी, देशभक्ति होने का नतीजा है जो आज हम सब लोग इस देश में जी रहे हैं, सुकून की सांस ले रहे हैं, है ना। एक तरह से हम अपने जीवन में आज़ाद हैं, सिक्योर हैं और रिस्पेक्ट के साथ हमें पुकारा जाता है। वरना अगर हम ग़ुलाम होते तो क्या ग़ुलामों के साथ, क्या नौकरों के साथ कोई अच्छे से बात करता है ना। तो आज हमें जो इज़्ज़त मिली है, जो भी सब कुछ है, वो उन्हीं का देन है।
बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन लो। अब जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। उसी के ही बेस्ड पे नीचे जो ये आपको फिलअप दिए गए हैं, हमें ये पूरे करने हैं। तो ये आपको 10 फिलअप्स दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, ये मैं आपको आंसर शीट पे बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके और आप लोग इसे लिख भी सकें। ठीक है, चलिए आंसर शीट पे देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये तो आपके फ़िलअप्स हैं, पहला वाला हो गया। ठीक है, तो ये मैंने फ़िलअप्स आपको दे दिए हैं, यहाँ से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं और जो भी आपका फ़िलअप होगा उसको आप लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये फ़िलअप है, यहाँ पे ये फ़िलअप हैं 2। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्रीफाइस और ये वाले फ़िलअप है ना। यहाँ पे लव है, खाली फ़िलअप। यहाँ पे देखिए कोड और डेथ, और यहाँ पे वैलेंट है। तो इन्हें आप लोग कर लेंगे। इसके बाद 6 के बाद आगे के जो 5 के बाद आगे की जो 4 हैं वो इस तरह से। देखिए इसमें शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। पहले इसमें रिमेम्बरिंग एंड ऑनरिंग आ जाएगा, है ना। इसमें चेंज एंड आइडेंटिटी आ जाएगा। इसमें सोल एंड इमोर्टल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके 10th की बात की जाए, जो 10th वाला है लास्ट पॉइंट, उसमें जो है वो आपको क्वेश्चन दिया गया है। उसमें जो है वो आपका ये नहीं है कि आप उसमें फिलअप करें। इसमें लिखा है कि 5 फ्रीडम फाइटर के नाम लिखने हैं जो इस पैराग्राफ में मेंशन नहीं है। तो मैंने लिख दिया खान अब्दुल गफ्फार, बेगम हज़रत महल, बहादुर शाह ज़फ़र, तात्या टोपे और आपके अशफाक़ुल्लाह खान। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे आप लोग शायद रूबरू नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं। क्योंकि हमारे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और बाकी जो है उन सब से आप लोग वाक़फ़ियत रखते हैं, इनसे आप वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं, है ना। तो आप लोग इन्हें एक बार सर्च करेंगे कि ये लोग कौन थे और इन्होंने क्या योगदान दिया। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तात्या टोपे हैं, या फिर आपके और भी बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या फिर नाना साहिब हो गए। तो इन सब ने अपना अलग अलग योगदान दिया है, इनका योगदान हम सब जानते हैं। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार ने, या बेगम हज़रत महल ने, या बहादुर शाह ज़फ़र ने, या अशफाक़ुल्लाह खान ने, इन लोगों ने क्या अपना योगदान दिया, क्या अपना त्याग दिया, इसके बारे में आप लोग जानेंगे और मुझे भी कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और इनके साथ साथ ये जो आपके यहाँ पे जिनके बारे में लिखा है, जिनके मैंने ये 5 के नाम लिखे, इन सब की फ़ोटोज़ मैं आपको एक वीडियो पे दिखा दूँगी अलग से। आप लोग उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।